दोस्तों, आखिर कर्ण के एक ही बाण ने कैसे तोड़ा अर्जुन का घमंड, तो आइए जानते हैं। दोस्तों, गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की शिक्षा पूरी होने पर हस्तिनापुर में एक रंगभूमि का आयोजन करवाया, जिसमें अर्जुन एक एक कर सभी योद्धाओं को परास्त कर देता है। जिसके बाद द्रोणाचार्य अर्जुन को पूरे हस्तिनापुर के सामने संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर घोषित कर देते हैं। और तो और कहते हैं, अर्जुन जैसा धनुर्धर इस संसार में ना कभी हुआ है और ना कभी होगा। अब इस रंगभूमि के आयोजन को कर्ण भी देखने आया हुआ होता है। अब जब कर्ण द्रोणाचार्य की इस बात को सुनता है तो उसे बहुत बुरा लगता है कि आखिर द्रोणाचार्य संसार के और योद्धाओं की योग्यता जाने बगैर अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कैसे घोषित कर सकते हैं। अब कर्ण भी अपनी योग्यता साबित करने के लिए रंगभूमि में अर्जुन को चुनौती देने के लिए कूद जाता है। अब इस पर पितामह भीष्म कर्ण से प्रतिस्पर्धा में भाग लेने से पहले अपना परिचय देने को कहते हैं, जिस पर कर्ण सूत पुत्र बताकर अपना परिचय सबको देता है। अब यह सुनते ही गुरु द्रोणाचार्य कर्ण को प्रतिस्पर्धा में भाग लेने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि इस प्रतिस्पर्धा में सूत पुत्र को भाग लेने की अनुमति नहीं है। इस स्पर्धा में केवल और केवल राजकुमारों को ही भाग लेने की अनुमति है और तुम तो एक सूत पुत्र हो। और यह कहकर वे कर्ण को वहां से जाने के लिए कहते हैं। अब इसी बीच दुर्योधन कुछ सोचता है और कर्ण को जाने से रोक लेता है और पूरे हस्तिनापुर के सामने कर्ण को अंग देश का राजा घोषित कर देता है। लेकिन कर्ण कहता है कि नहीं कुमार, मुझे यह स्वीकार नहीं है। मैं यहां दान लेने नहीं बल्कि मैं यहां अपनी जाति और कुल का सम्मान लेने आया था। अब इस पर दुर्योधन कर्ण को कहता है कि नहीं कर्ण, यह दान नहीं बल्कि मेरी तरफ से तुम्हें भेंट है। जिसके बाद कर्ण दुर्योधन के समझाने पर यह भेंट स्वीकार करता है। जिसके बाद कर्ण और अर्जुन के बीच स्पर्धा शुरू होती है। लेकिन स्पर्धा शुरू होने से पहले ही घमंड में चूर अर्जुन कर्ण को कहता है कि आकाश में चंद्रमा को देखकर उसे मुट्ठी में बंद करने का खेल बालक खेला करते हैं कर्ण, थोड़ा बड़े हो जाओ। अब इस पर कर्ण कहता है कि अर्जुन, आज तुम्हें ज्ञात होगा कि धनुर्विद्या में तुम मुझसे कितने छोटे हो। और यह कहकर कर्ण अर्जुन पर बाण छोड़ देता है। जिसके बाद कर्ण और अर्जुन के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है, जिसमें हर बार अर्जुन को कर्ण से मुंह की खानी पड़ती है। अब इस बीच कर्ण के एक बाण से अर्जुन मरते मरते बचता है। जिसके बाद क्रोध में आकर अर्जुन एक भयंकर बाण कर्ण की तरफ चलाता है, जिसे देख कर्ण अपने कवच का आवाहन करता है और अर्जुन के बाण को ध्वस्त कर देता है। अब यह सब देख आयोजन में बैठी कुंती समझ जाती है कि कर्ण उसका और सूर्यदेव का पुत्र है। अब इसी बीच रणभूमि में घमंड में चूर अर्जुन कर्ण को कहता है कि मेरे इस बाण से तो तुम बच गए कर्ण, लेकिन मेरा अगला बाण तुम्हें रणभूमि से सीधे बाहर कर देगा। यह कहकर अर्जुन भय अस्त्र का आवाहन करके कर्ण की ओर चला देता है, जिससे कर्ण के अंदर भय का संचार हो जाए और वो युद्ध भूमि से डर के भाग जाए। लेकिन कर्ण अपने बाण से इसे भी विफल कर देता है। अब अर्जुन ये देख हक्का बक्का रह जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि आखिर कर्ण को हराया तो हराया कैसे जाए, क्योंकि उसके सभी बाणों को कर्ण विफल कर दे रहा था। तभी कर्ण अंधकस्त्र का आह्वान कर अर्जुन की तरफ चला देता है, जिसके जवाब में अर्जुन मृत्युंजय अस्त्र चलाकर किसी तरह अपने आप को बचा लेता है। लेकिन क्रोधित अर्जुन कर्ण की तरफ
तेज प्रभास्त्र का आह्वान कर कर्ण की ओर चला देता है, जिससे कि कर्ण का धनुष ही टूट जाए। परंतु उसी समय कर्ण भी इसी अस्त्र का आह्वान कर अर्जुन की तरफ चला देते हैं, जिससे दोनों के अस्त्र आपस में टकरा जाते हैं और एक जोरदार विध्वंस होता है और दोनों अपने आप को किसी तरह गिरते गिरते बचाते हैं। अब इसके बाद अर्जुन को जब लगता है कि कर्ण उसके सभी बाणों को एक एक कर नष्ट कर दे रहा है, तो वह एक पत्थर को अस्त्र का रूप बना के कर्ण की तरफ छोड़ता है। लेकिन कर्ण सिर्फ एक धूल से ही अर्जुन के इस अस्त्र को विफल कर देता है। अब यह देख वहां बैठे हस्तिनापुर के सभी लोग कर्ण की जय जयकार करने लगते हैं। अब यह देख अर्जुन क्रोध से भर उठता है। उससे यह देखा नहीं जाता और कर्ण को हराने का कोई उपाय ना सूझकर वो अंत में कर्ण की तरफ ब्रह्मास्त्र का आह्वान कर चलाने लगता है। ये देख कर्ण इसके उत्तर में भार्गव अस्त्र का आह्वान कर चलाने लगता है। अब अगर ये दोनों दिव्य अस्त्र आपस में टकराते तो महाविनाश हो सकता था। यह बात कुंती भी जानती थी। अब यह देख कुंती सूर्यदेव से किसी तरह युद्ध रुकवाने की विनती करती है, जिसके बाद सूर्य ढलने लगता है। अब यह देखते ही सूर्यास्त हो रहा है। गुरु द्रोणाचार्य शंख बजाकर युद्ध रोकने का निर्देश देते हैं और कर्ण और अर्जुन के इस युद्ध को वहीं रोक देते हैं। दोस्तों, आपको इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में।